हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस से हमें पहले ही पता चल जाता है एक्सिस कैसे होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए क्या लिखा है, द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। वो पोजिशन, वो स्थान, वो जगह किसका, उस पॉइंट का, इन अ प्लेन में, तल पर, इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू फिक्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन। हम कैसे रेफरेंस करते हैं, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन होगी हमारी वर्टिकल लाइन, दूसरी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये दोनों लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, बीच में एक रेफरेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जहाँ रेफरेंस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। देखिए जैसे ये एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस पे ज़ीरो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन क्या है, जब टू एक्सिस, एक वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, एक एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, आपस में एक जगह काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट। ये ओरिजिन हो गया। जब उस ओरिजिन से हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। जब हम उसी ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। और एक्स एक्सिस हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेटी हुई लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है, और ये जो वाई एक्सिस होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। अब जब हम इसी ओरिजिन से नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ आने पे वाई एक्सिस क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक, तो हमारा एक्स एक्सिस जब पॉजिटिव है तो उसे एक्स से शो करेंगे, और जब नेगेटिव आ रहा है तो उसे एक्स डैश से। जब ज़ीरो से हम वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस लिखेंगे, और जब ओरिजिन से हम नीचे की तरफ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा वाई एक्सिस, तब उसे वाई डैश से शो करेंगे। अब थर्ड आता है, फिर आता है हमारा एक और पॉइंट, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट कौन कौन से, हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं। कौन क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट्स शो हो रहे हैं तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस में तो नेगेटिव साइन है और वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, क्योंकि हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। ऐसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी। क्यों, कि जब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ओरिजिन से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ऐसे ही जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ है तो वो पॉजिटिव हो गया, और वाई एक्सिस जो है वो ज़ीरो से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। फिर से देखिए, ये ओरिजिन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस में ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। अब देखिए उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे खींचते हैं उसे कैसे करते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। द वर्टिकल लाइन मीन्स सीधी लाइन, जो खड़ी लाइन होती है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो हो जाएगा वाई ओ वाई डैश। तो यही लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। ये दो लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पी, मतलब लोकेशन मीन्स वो स्थान, कहाँ, किसका, पॉइंट पी का, इन कार्टेशियन सिस्टम, अपने जो प्लेन में है उसमें, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। हम किस में लिखते हैं उसको, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, से पी ए बी एज शोन इन फिगर अब। मतलब कि हमारे पॉइंट पी है, पी के पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी,
मतलब कि P का जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो A है और जो वाई एक्सिस पे है वो B है। यही क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, P के। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A B। A क्या है, A हमारा एक्स एक्सिस पे कितना है 3 और B क्या है, B हमारा वाई एक्सिस पे 3 है। दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, वही हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा A इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ PAB। मतलब कि जो हमारी A लेंथ है किस पे, परपेंडिकुलर है PAB पे फ्रॉम वाई एक्सिस, इज कॉल्ड एब्सीसा ऑफ P। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस है A, मतलब 0 से 3 डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PAB पे। जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं P के, उस पे जो A है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को A डिस्टेंस को, A लेंथ को हम क्या कहते हैं, एब्सीसा, एब्सीसा ऑफ पॉइंट PAB। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई किसी पॉइंट के एब्सीसा पूछे, जैसे P की एब्सीसा पूछा गया, तो हम क्या बताएंगे, उसका जो डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे उसकी लेंथ बता देंगे। एब्सीसा पूछने पे हम क्या बताएंगे, जो लेंथ है एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट की वो बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा B इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ PAB। B क्या है, लेंथ है परपेंडिकुलर ऑफ PAB पे फ्रॉम एक्स एक्सिस पे, एंड इज कॉल्ड ऑर्डिनेट्स ऑफ P। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, एब्सीसा ऑफ पॉइंट P। अब क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट ऑफ P। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है P की B, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, ये जो डिस्टेंस है 3, वो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स। ये जो 3 है किस पे परपेंडिकुलर है, हमारे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर। देखिए ये जो 3 आ रहा है 0 से 3 किस पे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे ही तो परपेंडिकुलर है। ऐसे ही 0 से 3 जो हमारा A लेंथ था वो किस पे परपेंडिकुलर था, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर था। तो अगर हमसे कोई पूछे हमें ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट मतलब जो हमारी लेंथ है 0 से B तक की, मतलब कि जो हमारा B लेंथ है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट P से, P का डिस्टेंस किस पे, वाई एक्सिस पे, वो ऑर्डिनेट हुआ। तो आपका क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में अगर कोई पूछता है कि आपका पहले एब्सीसा बताइए, एब्सीसा हम एक्स एक्सिस पे बताएंगे, और ऑर्डिनेट पूछ रहा है तो हम वाई एक्सिस पे बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट PAB। मतलब कि PAB का लोकेशन बताना है ऑन अ ग्राफ विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के थ्रू, वेयर A एंड B आर सच दैट। मतलब कि A और B क्या है, पहले हम अलग से ही एक वो बना लेते हैं। ये हमने एक प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया वाई ओ वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब हमारा फर्स्ट क्या है, A0 B0, मतलब कि यहाँ A है 0, B भी 0, तो ये क्या हो गया 0 0। ठीक, इसको क्या कह रहे हैं, नेगेटिव साइन, और ये है ओरिजिन, ओरिजिन हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है A बड़ा है 0 से और B भी बड़ा है 0 से। अब कोई पॉइंट है A, वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है तो मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और B बड़ा है 0 से तो वो जाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब कोई पॉइंट है ये, इसको मान लो PAB। तो ये P क्या है, ये पॉइंट है जहाँ पर हमारा 0 से बड़ा है A। देखिए A ग्रेटर है 0 से क्योंकि 2 आ रहा है, B ग्रेटर है 0 से क्योंकि क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और दोनों ही साइन क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो वही यहाँ पर कहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा A लेस देन 0, 0 से कम है तो नेगेटिव की तरफ चले जाइए, और B बड़ा है 0 से मतलब कि पॉजिटिव की तरफ तो चले जाइए। तो हम यहाँ कोई पॉइंट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा
इसको मान लीजिए Q, A, B। तो A क्या है हमारा, A है हमारा -2 और B है हमारा 3। अब देखिए -2 है तो मतलब नेगेटिव साइन, +2 है पॉजिटिव साइन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे जब पॉइंट होते हैं वो A हमारा छोटा होता है 0 से, देखिए A छोटा ही तो है 0 से, -2 है, और B बड़ा है 0 से क्योंकि B 3 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड पॉइंट है A छोटा है 0 से और B भी छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव, और B भी 0 से छोटा है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो हम पॉइंट ले लेते हैं ये, ठीक है। ये हुआ -2 और -1। इस पॉइंट को क्या मानते हैं, R मान लेते हैं। तो ये पॉइंट है R जिसका साइन -2 -1 है। तो A क्या है -2, वो किससे है 0 से छोटा है, और B क्या है -1 है, वो भी 0 से छोटा है। अब देखिए दोनों साइन किसके, नेगेटिव और नेगेटिव के, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो यही हमने लिखा है इस पॉइंट में, A छोटा है 0 से, B भी छोटा है 0 से, नेगेटिव नेगेटिव साइन है और थर्ड क्वाड्रेंट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या है, A बड़ा है 0 से और B छोटा है 0 से। तो पॉइंट ले लीजिए S मान लीजिए इसे, तो ये जाएगा 3 और -3। अब 3 क्या है, 0 से तो बड़ा ही है A, ये क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है 3, ये A माना है हमने, ये 0 से बड़ा है, और -3 हमारा छोटा है 0 से, मतलब कि B छोटा है 0 से, वही हमने लिखा है A बड़ा है 0 से, B छोटा है 0 से। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है A एक्स एक्सिस, और B मतलब वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। वही हमने यहाँ लिखा है कि जो हमारा A है वो बड़ा है 0 से, B है छोटा है 0 से, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही हमने अपने आपको शो करके दिखाया है। इसके बाद है इफ़ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट है कहाँ पर शो आ रहा है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस, इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। मतलब कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे भी शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी शो हो रहा है, लेकिन इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, वो कोई क्वाड्रेंट में नहीं है। वो कौन सा पॉइंट है, देखिए वो पॉइंट है हमारा ओरिजिन। क्यों, क्योंकि हमारा ओरिजिन क्या है, ये है ओरिजिन 0 0, ये एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है और ये वाई एक्सिस पे भी आ रहा है, लेकिन किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं है। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 0 नहीं है, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में 0 0 नहीं, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में 0 0 नहीं, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 0 नहीं। तो 0 0 क्या है, ओरिजिन है, ना तो ये एक्स एक्सिस पे होता है ना ही वाई एक्सिस पे होता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0, मतलब कि कोई कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे, जैसे हमारा ये 3 है, 0 to 3 m मान लिया हमने कोई पॉइंट, तो ये क्या है, m पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो 3, और वाई एक्सिस पे तो इसका है ही नहीं कहीं शो कर रहे, तो वो हो जाएगा 0 3 0। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3 0। वही हमने कहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, खाली एक्स एक्सिस पे हो, तो उसके कोऑर्डिनेट हम किससे शो करेंगे, x0 से। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हम कैसे शो करते हैं, देखिए हमारा एक कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए n है, n x क्या है 0 और y क्या है 3, 0 और 3 हो गया। जब ये 0 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये y एक्सिस पे n पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 3। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0 और y। मतलब कि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स हैं y एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं है, खाली y एक्सिस पे हैं, तो उसे 0y के फॉर्म में शो करेंगे, और अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हैं खाली, तो उसे x0 के फॉर्म में शो करेंगे। बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के की पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।